जिले की कमान संभालने के बाद गुरुवार को पहली बार उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने पदाधिकारियों संग औपचारिक बैठक की और 76वें स्वाधीनता दिवस की तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस संबंध में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुख्य कार्यक्रम गोपाल मैदान में आयोजित किया जाएगा, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि स्वाधीनता दिवस को लेकर सभी पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही स्वाधीनता दिवस के मौके पर शाम 6 बजे से टाउन हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसका थीम स्वाधीनता दिवस से संबंधित होगा। स्वाधीनता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे, इस पर उपायुक्त ने कहा कि अभी यह स्पष्ट नहीं है। सरकार की ओर से गाइडलाइन मिलने के बाद इसे तय किया जाएगा। काफ़ी मतलब अच्छे काम किए। किस तरह की तैयारी है सर? क्योंकि ये जो बंगाल में डीप डिप्रेशन जो आई, जिसकी वजह से ओडिशा और झारखंड में भी और विशेषकर यहाँ जमशेदपुर में भी लगातार जो बारिश हो रही थी, तो यहाँ करकई जो रिवर जो है वहाँ डेंजर जोन से जो 129 मीटर्स जो होती है उससे थोड़ा आगे बढ़ गई थी। तो कल से लगातार हम लोगों का कंट्रोल रूम और सारे जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं वो लोग कंप्लीट अलर्ट मोड में थे और क्षेत्र का भी भ्रमण कर रहे थे और सभी जगह जहां लो लाइंग एरियाज थे, जो रिस्क प्रोन एरियाज थे, वहां जो है माइकिंग सिस्टम से उनको बताते हुए और उनको ये वहां से शिफ्ट करते हुए नज़दीकी जो स्कूल और कम्युनिटी बिल्डिंग्स जो है वहाँ उन्होंने शिफ्ट करवा रहे थे। और अभी सुबह की जो स्थिति है कि जो उड़ीसा में जो कम होती जा रही है और लोग अभी जो चिंता करने वाली विषय नहीं है और फ्लड कंट्रोल जो है हम लोग अभी नियंत्रण में है। और एनडीआरएफ की भी टीम हमने राज्य सरकार से अनुरोध किए थे और कल रात को ही एक एनडीआरएफ टीम भी आई हुई है और आज शाम को आज उन्होंने कंप्लीट यहाँ रेकी भी किए हैं और हम लोग भी जो है आज शाम को उनके साथ एक बार लो लाइंग एरिया जहाँ रिस्क प्रोन एरिया है उधर जाएंगे, लेकिन पूरा प्रशासन जो है इसमें सतर्क है। अभी तक आपने जोहार झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना बिल्कुल न भूलें।